हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों, आज हम क्लास 4th में हिंदी सेकेंड में चैप्टर 2 दादाजी की बगिया के पाठ को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए। पार्ट 2 दादाजी की बगिया, पेज नंबर 14। इसको ये जो है लेसन, इसमें हम इसे पढ़ेंगे कि दादाजी और जो उनका पोता है उनकी बात बीच में क्या क्या बातें होती हैं पेड़ पौधों को लेकर के। तो हम यहाँ शुरू करते हैं बच्चों। सबने निकाल लिया है बुक? ठीक है। इसमें देखिए लिखा है, सुबह जब भी रवि की आंखें खुलती वह दादाजी को बगिया में पाता। सुबह जब भी रवि की आंखें खुलती वो अपने दादाजी को बागीचे में देखता। पता नहीं दादाजी इतनी सुबह सुबह कैसे जग जाते थे। उस दिन भी वह अपनी आंखें मलता हुआ बगिया में जा पहुंचा। तो रवि बोलता है, जो उनका पोता है, रवि है उसका नाम, वो बोलता है, रवि बोलता है, दादाजी इतनी सुबह सुबह आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दादाजी बोलते हैं, निराई कर रहा हूँ बेटा। रवि कहता है, निराई किसे कहते हैं दादाजी? दादाजी बोलते हैं, बेटा निराई का मतलब होता है बेकार की जो घास या जंगली पेड़ पौधे के पास जो उग जाते हैं, बगिया में अपने आप उग जाते हैं, उनको उखाड़ कर बगिया से हटाना, उनको साफ सफाई करना। तो रवि कहता है, लेकिन इससे क्या लाभ होगा दादाजी? तो दादाजी बोलते हैं, बेटा इससे हमारे काम के पौधों को अधिक खाद पानी और मिलती है, जिससे वे तेजी से बढ़ते हैं। ठीक है। अगर बेकार के खाद पतवार रहेंगे, पेड़ पौधे रहेंगे, तो क्या होगा? जो उनको खाद पानी पड़ेगा वो उनको सही से नहीं मिलेगा, वो उनको भी मिलेगा, और वो जब हट जाएंगे तो सारा खाद पानी इन्हीं को मिलेगा। जो पौधे हमारे उपयोग के होते हैं, उपयोगी होते हैं। ठीक है बच्चों। इसी तरह से देखेंगे, रवि फिर कहता है, दादाजी एक बात बताइए, पौधों पर फूल तो अलग अलग रंग के खिलते हैं, पर पत्तियां सबको हरे रंग की क्यों होती हैं? सबकी जो होती है वो हरी रंग की क्यों होती है? ये उसका क्वेश्चन होता है। दादाजी बोलते हैं, बेटा यदि पेड़ पौधों की पत्तियां हरी नहीं होंगी तो ये अपना भोजन कैसे बनाएंगी? ठीक है। इन्हीं रवि कहता है, क्या पेड़ पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं? मगर कैसे? दादाजी बोलते हैं, हाँ बेटा, पेड़ पौधे में भी जीवन होता है और प्रत्येक जीवधारी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल नामक जो एक पदार्थ पाया जाता है, जो इनके लिए भोजन बनाने में सहायता करता है। इसके कारण ही पत्तियों का रंग जो हम लोग को दिखाई देता है वो हरा दिखाई देता है, क्लोरोफिल की वजह से। रवि कहते हैं, लेकिन दादाजी ये क्लोरोफिल भोजन बनाने में पेड़ पौधों की कैसे सहायता करता है? दादाजी बोलते हैं, इसकी सहायता से पेड़ पौधे सूरज के प्रकाश में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड को सहायता से स्टार्च का निर्माण करते हैं। यही इनका भोजन होता है। इसके अतिरिक्त भोजन बनाते समय ये वातावरण में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं। रवि, दादाजी यही ऑक्सीजन तो हमारे सांस लेने के काम आती है। वो बताता है दादाजी को, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। दादाजी बोलते हैं, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसीलिए तो घर में स्थित बाग बगीचों और पार्कों को शहर का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है। जिस प्रकार फेफड़ा शरीर को ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है, फेफड़े के द्वारा ही ऑक्सीजन उपलब्ध होता है, उसी प्रकार से शहर के बीच में स्थित बाग बगीचे और पार्क शहर वासियों के लिए क्या होते हैं? शुद्ध वायु का प्रबंध करते हैं। रवि बोलता है, दादाजी पेड़ पौधे तो हमें ऑक्सीजन के अलावा और भी बहुत कुछ देते हैं, जैसे फल फूल, लकड़ी, मसाले, अनाज इत्यादि। दादाजी बोलते हैं, हाँ बेटा, हमारे जीवन की लगभग सारी आवश्यकताएं इन्हीं पेड़ पौधों से क्या होती हैं? हमारी पूरी होती हैं। रवि बोलता है, तब तो पेड़ पौधे हमारे सच्चे क्या हो गए? साथी हैं। दादाजी बोलते हैं, हाँ बेटा, इसीलिए तो मैं सुबह सुबह इनकी सेवा में लग जाता हूँ। आखिर ये हमें इतना कुछ देते हैं तो हमें भी इनके लिए कुछ करना चाहिए। रवि बोलता है, हाँ दादाजी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। कल से मैं भी आपके साथ साथ इनकी सेवा किया करूंगा। तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों? पेड़ पौधों की सेवा करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हमें ऑक्सीजन मिलती है, जो हमारे सांस लेने के लिए बहुत जरूरी है और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए क्या करना चाहिए? पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार है बच्चों। संकल्प कीजिए कि आप भी अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे। आपको भी पेड़ लगाना चाहिए। ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। इसके संबंधित जो भी आपको ये होगा एक्सरसाइज कंप्लीट करने, वो हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।